दोस्तों, हम केदारनाथ से वापस रात को आ गए थे और देखिए हमारी किस तरह से हालत हो गई है। तो केदारनाथ से वापस आने के बाद ऐसी हालत हो जाती है। तो अभी तो मॉर्निंग में हमारी रेडी टू मिक्स चाय बना के हम पी रहे हैं, जो कि बहुत टेस्टी है, यहाँ की बनी हुई चाय से भी ज़्यादा। ओके, एंजॉय चाय मॉर्निंग। दिखाओ चाय, दिखाओ चाय, दिखा दो भाई। एंजॉय मॉर्निंग टी टुडेज। ये हमारा रूम है और कर दे भाई। तो दोस्तों, हम लोग रेडी हो गए हैं यहाँ से निकलने के लिए सोनप्रयाग से। ये देखिए सभी की, और ये दोनों क्या कर रही हैं? पेमेंट कर रही हैं। तो चलिए अब निकलते हैं सामान लेके। चलो या ये तो भैया हमें लेने के लिए आ गए थे और अब हम जा रहे हैं त्रियोगी नारायण जी के दर्शन करने के लिए, जो कि केदारनाथ से ऊपर है। तो इसके लिए हम जाएंगे गाड़ी से ही। तो अभी सभी बैठ रहे हैं, धीरे धीरे सेट हो रहे हैं और सभी बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद अब निकलेंगे हम त्रियोगी नारायण के लिए। तो देखते हैं त्रियोगी नारायण जी का रास्ता किस तरह से है, कैसा है। तो ये देखिए एक एक करके क्या है कि अभी थोड़ी गाड़ी चेंज हो चुकी है। वो पुरानी वाली गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा सेट होने में दिक्कत आ रही है, बट हो जाएंगे। तो अभी हम सब बैठ गए हैं और मैं आगे बैठ गई हूँ सबसे आगे, क्योंकि हमें बनाना है ब्लॉग। तो ये है रास्ता चालू हो चुका है त्रियोगी नारायण का। तो आप देख सकते हैं रास्ता किस तरह से है। तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा केदारनाथ से भी ख़राब रास्ता है, तो टूटा टूटा सा। लेकिन यहाँ पे सोचिए गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे तो पैदल चलना पड़ता है। तो बीच में देखिए इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। तो यहाँ पे रोड का थोड़ा सा काम चल रहा है, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। और ये देखिए ऐसा जंगल है, घना जंगल है। और बस आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं त्रियोगी नारायण। तो यहाँ पे अभी गाड़ी पार्क करेंगे, देखते कहाँ कैसे क्या गाड़ी पार्क होगी। यहाँ पे ऐसा रहता है क्या? फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं त्रियोगी नारायण। भागना पड़ता है। ओह बहुत, देखिए कितना प्यारा वेदर है। तो अभी हम जाएंगे दर्शन करने, और यहाँ पे शायद शादी भी हो रहा है, तो वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पर देखिए शादियाँ हो रही थी। तो बेसिकली मैं ये बता दूँ, ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लिए समर्पित है। कहते हैं कि जो विष्णु जी हैं उन्होंने माता पार्वती के भाई होने का कर्तव्य यहाँ पे निभाया था, और भाई होने के कर्तव्य के नाते यहाँ पे उनका विवाह स्थल बनाया गया था। तो माता पार्वती और शिव जी का यहाँ विवाह हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी इस विवाह यज्ञ के आचार्य बने हुए थे। तो कहते हैं कि जिस अग्नि के माता पार्वती जी ने और भोलेनाथ जी ने फेरे लिए थे, वो अग्नि आज तक जलती है और हमेशा जलती रहती है, वो हवन कुंड। और फिलहाल में चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है शादियाँ वो होती रहती हैं, और माना जाता है कि यहाँ आकर जो शादी करता है वो बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग शादी करते हैं। तो यहाँ पर एक सरस्वती गड्ढा नाम से भी उद्गम हुआ है, जिसमें ये जो धाराएं हैं वह निरंतर बहती रहती हैं, और इनसे ही आसपास के जो तालाब हैं वह बने हुए हैं, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड और सरस्वती कुंड है। तो रुद्र कुंड में स्नान, विष्णु कुंड में मार्जन और ब्रह्मा कुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है ना। तो हम सभी ने यहाँ पर सबसे पहले कुछ जो शादियाँ हो रही थी उन्हें देखा। बहुत से लोग यहाँ पर शादी करवा रहे थे, अलग अलग जगह बैठकर, अलग अलग है। तो फिलहाल में हम गए थे अंदर और मंदिर में पूजा आरती करके आए थे, प्रसाद चढ़ा कर आए थे। और यहाँ पर जो अखंड ज्योति जलती है उसकी भभूति लेकर जाया जाता है। कहते हैं इस भभूति की जो राख है उसको रखने से साथ में जो जीवन है वो सुखमयी रहता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल में हम यहाँ दर्शन करके आ चुके हैं, और अखंड ज्योति की भी दर्शन कर लिए हैं और पूजा आरती भी कर लिए हैं। और बस अब
हम निकलेंगे यहाँ से और फिर अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें वापस रिटर्न भी जाना है, क्योंकि हमारी नाइट में ट्रेन है। तो फिलहाल यहाँ से जा पहुँचने में बहुत समय लगेगा। तो शादी देखिए किस तरह से यहाँ पे शादी हो रही है, सभी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अंकल आंटी भी जो है वो शादी करवा रहे थे, कि इन्होंने भी बोला कि हमें भी शादी करवानी है। तो एक तरीके से अच्छा भी लगता है इस पवित्र स्थल पर विवाह करवाना। तो फ़िलहाल में चलिए हम ये शादी को एंजॉय करते हैं। दोस्तों हम त्रियोगी नारायण से निकल चुके हैं। तो आगे चल के देखिए रास्ता कैसा क्या है। और अभी फ़िलहाल में इस रास्ते का जो है वो काम चल रहा है, बहुत ही ख़राब रास्ता हो रखा है। और आगे देखिए जाम भी लगा हुआ है। तो निकलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद हम आगे पहुँच गए हैं। अब देखते हैं हमें कहाँ क्या रुकना है, क्योंकि भूख तो लग ही रही है, क्योंकि खाना भी खाना है। तो दोस्तों हम यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके हैं। तो हमने सोचा क्या खाए, तो सभी ने बोला पराठा खाए, जो कि हैवी होता है, पेट भर जाएगा। तो फुल पेट भर के हमने पराठे खाए, जो कि बहुत टेस्टी थे। और पराठा खा के अब हम निकलेंगे। दोस्तों देखिए शाम हो चुकी है, नाइट हो चुकी है, और किस तरह का नज़ारा है। तो ये जो पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे सभी देखिए लाइट जल रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है, जगमग जगमग। तो इस तरह पहाड़ों में लोग यहाँ पर रहते हैं और कितना अच्छा लगता है। तो वैसे यहाँ पर रहना संभव नहीं है। तो अभी नाइट हो चुकी है और हम देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाएंगे। तो हम नाइट हो चुकी थी, तो सभी को नींद आ रही थी। तो सब ने क्या किया कि मस्ती करना चालू कर दिया गाने के साथ। तो जिससे थोड़ी जो नींद है वो उड़ गई, और नींद उड़ाना है क्योंकि नाइट हो चुकी है, इस तरह से सोना सही नहीं है। और हम पहुंच रहे हैं हरिद्वार। तो दोस्तों हम नाइट में अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे और अभी देखिए सुबह के दिन का नज़ारा है। तो हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। फाइनली हम पहुंच गए अपने नर्मदापुरम। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।